जी, तो इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ हैदर अलीफ सेंटर में। हैदर अलीफ सेंटर ये जो है, इसमें 3 डिफरेंट म्यूज़ियम हैं। एक कल्चरल म्यूज़ियम है, एक इनका कार म्यूज़ियम है और एक हैदर अलीफ म्यूज़ियम है। हैदर अलीफ जो थे ये बेसिकली अज़रबैजान के आप कह लें फाउंडर थे या फादर ऑफ नेशन थे, और ये 3rd प्रेसिडेंट भी थे अज़रबैजान के इस टाइम पे भी। बल्कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इन्हीं के बेटे, हैदर अलीफ के बेटे जो हैं वो अभी करंट प्रेसिडेंट हैं अज़रबैजान के। और इसके अलावा ये जो हैदर अलीफ सेंटर है ये बेसिकली मशहूर है इसके आर्किटेक्चर की वजह से, इसके डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि इसका बिल्कुल ही इस बिल्डिंग का यूनिक सा डिज़ाइन है। और ये जो डिज़ाइन की गई थी ये बहुत ही फेमस है कि इराक़ी आर्किटेक्चर थी जो कि जिनका नाम था ज़हा हदीद, और उन्होंने तकरीबन 44 कंट्रीज़ में 900 से ज़्यादा बिल्डिंग्स डिज़ाइन की थी। और उसमें काफ़ी मशहूर बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी भी जानी जाती हैं, जो ख़ास तौर पे चाइना में या यूनाइटेड किंगडम में और अज़रबैजान में ये वाला सेंटर, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और ज़हा हदीद एक बहुत ही कमाल आर्किटेक्ट थी जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था, और ये आज के दिन में अपने यूनिक डिज़ाइन की वजह से ही जाना जाता है। और जो बंदा भी अज़रबैजान आता है या बाकू आता है तो बेशक वो ये सेंटर विज़िट करें या ना करें, वो इसके बाहर आके तस्वीर ज़रूर खिंचवाते हैं। तो ये अज़रबैजान का सबसे ज़्यादा फेमस मोनूमेंट या फिर हाईलाइट है। तो ये बिल्कुल उनकी ज़िंदगी की आखिरी बिल्डिंग्स में से थी, और 2012 में ये कंप्लीट हुआ था। 2016 में ज़हा हदीद की वफ़ात हो गई थी। तो ये बिल्डिंग मेन अपने आर्किटेक्चर की वजह से जानी जाती है, और इसमें 3 तरह के डिफरेंट म्यूज़ियम्स हैं। एक इनका कल्चरल म्यूज़ियम है, एक इनका हैदर अलीफ म्यूज़ियम है, और तीसरा इनका जो है वो कार म्यूज़ियम है। मैं अभी तीनों ही विज़िट करूँगा और कोशिश करूँगा आपको यहाँ पे तीनों थोड़ी सी दिखाने की। सबसे पहले मैं आ गया हूँ इनकी कल्चरल एग्जीबिशन साइट पे। ये लिखा हुआ है ट्रेजर्स ऑफ अज़रबैजान। इनकी पुरानी लोकल ज्वेलरी, ये यहाँ पे सारे कपड़े लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट इनके इलाकों में इस्तेमाल किए जाते थे। उनके कल्चरल ड्रेस जो हैं ये वो सारे इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं सकातला, मुझे इस जगह का नहीं पता, लेकिन यकीनन ये इनका कोई ना कोई रीजन होगा या सिटी होगा जिसका ये ड्रेस है। और इसी तरह ये दूसरा आ जाता है शिरवान, और जो तीसरा है ये है नक्शीवान। नक्शीवान एक बहुत ही डिफरेंट सी जगह है। कल ही मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और मैं यहाँ पे विज़िट करना चाहता हूँ। बेसिकली ये अज़रबैजान में ही है, लेकिन इसके और बाकी अज़रबैजान के बीच में, नक्शीवान और बाकी के अज़रबैजान के बीच में पूरा एक मुल्क आता है आर्मेनिया। ये उसी तरह का हिसाब किताब है जैसे कि आप समझ लें पाकिस्तान और बांग्लादेश का था। दोनों ये एक ही मुल्क थे, एक ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, लेकिन उसमें बीच में इंडिया आ रहा था। तो सेम यहाँ पे भी है कि जो इनका नक्शीवान है वो उसके वहाँ जाने के लिए या तो आपको फ़्लाइट लेनी पड़ती है क्योंकि बाय रोड कोई रास्ता नहीं बनता। रास्ते में आर्मेनिया है और आर्मेनिया से इनके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। इनका हमारी तरह बिल्कुल सिमिलर सा एक कन्फ्लिक्ट है, और वो मुझे इस टाइम पे नाम नहीं याद आ रहा किस जगह का है, लेकिन वो जिस तरह हमारा कश्मीर का एक इशू है वो इसी तरह का यहाँ अज़रबैजान और आर्मेनिया का काफ़ी टाइम से चल रहा है। गांजा भी इनकी एक जगह है जिसका ये ड्रेस है। ये जितने भी आप कारपेट्स देख रहे हैं कम से कम 100 200 साल पुराने हैं। जैसे कि ये वाला 1870 में बना था, 1915, 1850।
18। अज़रबैजान का ही एक शहर है गांजा या गंजा, जिसका ये ड्रेस है। कूबा इनका एक और बहुत खूबसूरत सा शहर है। शहर तो नहीं, छोटा सा एक टाउन कह लें। तो ये वहाँ का कल्चरल ड्रेस है, ये रीजनल कॉस्ट्यूम। हाँ, मेन जो मैं भूल गया था, काराबा मेन जगह है जिसका कन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट है अज़रबैजान और अर्मीनिया के बीच में। और काराबा की वजह से ही 2 जंगें लड़ी गई थी और काराबा वॉर में ही पाकिस्तान ने अज़रबैजान की हेल्प की थी, जिसकी वजह से हम अर्मीनिया नहीं विज़िट कर सकते। बेसिकली पाकिस्तान अर्मीनिया को एज अ कंट्री रिकग्नाइज़ ही नहीं करता। पाकिस्तान सिर्फ वाहिद एक मुल्क है पूरी दुनिया में जो अर्मीनिया को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, जिस तरह से हम इसराइल को भी रिकग्नाइज़ नहीं करते। तो ये रीज़न है कि हम अर्मीनिया नहीं विज़िट कर सकते। और जो लोग हैं अर्मीनिया के लोग हमसे नफ़रत भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अज़रबैजान और अर्मीनिया की वॉर में अज़रबैजान की मदद की थी। इसी वजह से ये हमारा बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है अज़रबैजान। सारी म्यूज़िक की चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लगाई हुई हैं। जैसे कि ये पहली है, इसे साज कहते हैं। और सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे ये है कि जो ही मैं इस चीज़ के ऊपर कदम रखूँगा तो एक म्यूज़िक शुरू हो जाएगा। और ये जो कारपेट्स बने हुए हैं, इसके आगे जो चीज़ पड़ी हुई है उसी का म्यूज़िक चलना शुरू हो जाएगा। जैसे ये साज है और मैंने ये इस पे कदम रखा तो म्यूज़िक शुरू हो गया। अगले पे जाएंगे तो म्यूज़िक चेंज हो जाएगा, पुराना बंद हो जाएगा। तो बड़ी मज़े की और एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है ये भी कि आप जो ही यहाँ पे स्टेप रखते हैं, जो भी आपके सामने एक म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है उसका म्यूज़िक चलना शुरू हो जाता है। जैसे कि ये अभी मैंने इस पर पाँव रखा तो पीछे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये है इनका गनून। ये आगे बांसुरी पड़ी हुई है 3 डिफरेंट तरह की। इसे कहते हैं तुतैक, जरना और बलाबान। 3 डिफरेंट टाइप्स की है ये। तो ये जो पीछे आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, ये इसी का म्यूज़िक चल रहा है। इसी तरह काफ़ी सारे और भी हैं, जैसे ये वाला है उद। ये है नगारा। बहुत ही मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस करें। ये एक्सपीरियंस करने वाली और बड़े मज़े की चीज़ है। ये फिर इनके पुराने सारे बर्तन आ गए जो ये इस्तेमाल किया करते थे। ये सारा कॉपर का बना हुआ है और इनके डिफरेंट नाम हैं, बड़े मुश्किल किस्म के जो लोकल में इन्होंने लिखे हुए हैं। और साइजेस आगे मेंशन हुए हैं, इनकी डायमेंशंस के क्या क्या साइज़ था इनका, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। ये तो पूरा उनका जिस तरह बुफे का बंदोबस्त हुआ होता है उस तरह पड़ा हुआ है सारा। ये वाला सूप के लिए होगा। ये है लाडले फॉर शरबत। लाडले फॉर शरबत मतलब समझ नहीं है कुछ। बाउल फॉर शरबत।
का बना हुआ है, बाकी कॉपर के बने हुए हैं, और ये वाला जो है ये ब्रोंज का है। उस ज़माने में तो ये बर्तन लेके आने जाने वाला जिसका काम होता होगा, ये भी बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि ये तो तकरीबन 15-15 किलो का एक एक बर्तन है। ये बड़ा मुश्किल काम था तब। देखिए ये एक ट्रे सी है, ये 4.5 किलो की है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर थोड़े बड़े बर्तन हो तो वो कितने भारी होते चले जाएंगे, और उसके अंदर फिर खाना पड़ा हो तो कितने भारी हो जाएंगे। ये है 18th सेंचुरी का कुरान है। ये कुरान पाक है 19th सेंचुरी का, जो मिडिल में पड़ा हुआ है। डिफरेंट किस्म की बेल्ट्स आ गई, और ये ख़वातीन की बेल्ट है। हाँ, ये वुमेंस बेल्ट है, बहुत ही हैवी किस्म की, और ये है 14th-15th सेंचुरी से। 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की बंदूकें। ये दिए पड़े हुए हैं, डिफरेंट किस्म के इनके बर्तन पड़े हुए हैं, और ये ज्वेलरी आ गई, जेवरात ख़वातीन के, और ये जेवरात उस टाइम के मर्दों के, ये मतलब के तलवारें, और ये ऊपर खंजर वगैरह, चाकू। ये जो कैप्स यूज़ करते हैं डिफरेंट रीजन में, बर्तन है इसमें, फिर स्मॉल चेस्ट फूड। ये इनके पुराने करेंसी नोट हैं, ये इनके पुराने करेंसी नोट्स हैं, और ये किस टाइम के हैं इसमें मेंशन नहीं हुआ हुआ। 948 हिजरी, 1660, 61 हिजरा, तो इस तरह से कुछ मेंशन हुआ हुआ है। ये भी मैं आगे जाके डिटेल्स पता करूँगा, मुझे खुद से वैसे नहीं पता। ये किस टाइप का कॉइन है, क्योंकि अगर बाकी सारे कॉइन्स हैं तो ये भी कॉइन हुआ, और 12th नंबर पे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, यही मेंशन हुआ है ना। हाँ जी, यही मेंशन हुआ है।
इनके हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट के ये सेकंड फ्लोर पे आ गया हूँ मैं। इस फ्लोर पे सारे ही सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। अभी तक तो मुझे ये सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म की बांसुरियाँ, यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है द तार इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर एबल टू इम्प्रूव ईस्टर्न म्यूज़िकल एजुकेशन। तो भाई जी तार सबसे ज़्यादा ज़रूरी था इनके इसमें। अभी देखते हैं तार कहाँ पे पड़ा हुआ है यहाँ पे, नहीं तो नीचे तो मैं देख के आया हूँ। अच्छा डिफरेंट टाइप्स आ गई हैं फिर तार की। ऐसे म्यूज़ियम्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। इसी से लोगों को हिस्ट्री से कनेक्टेड रहते हैं, हिस्ट्री का पता चलता है और आपके मुल्क के बारे में लोगों को पता चलता है ऐसे म्यूज़ियम से। मिसाल के तौर पे इतना मुझे बाकू के हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे ट्रैवल करके भी नहीं पता चलना था जितना कि ये एक म्यूज़ियम विज़िट करने से इनके कैसे इनके ड्रेसेस होते थे, कल्चरल रीजनल ड्रेसेस होते थे, फिर म्यूज़िक कैसा यूज़ होता था किस किस जगह पे, ये चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिल जाती हैं। फिर बिल्डिंग्स के हवाले से होगा ऊपर कहीं ना कहीं कोई सेक्शन, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और किसी भी अगर टूरिस्टिक डेस्टिनेशन पे आप जाते हैं तो उन्होंने ऐसा डिस्प्ले लाजमी किया होता है क्योंकि लोग अपनी हिस्ट्री को भूलते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी तरह हम उसे शायद चेंज करके चलाते रहते हैं या कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से आज जो हमारी जनरेशन है उसे पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। जबकि बहावलपुर हो गया, स्कर्दू हो गया, डिफरेंट यहाँ पे वो रह चुके हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर जिस तरह थे उनके वहाँ पे कोई 7-8 किस्म के महल हैं, लेकिन उन महलात के बारे में हमें नहीं पता। इसी तरह में कराची में बहुत डिफरेंट किस्म के वो बने हुए हैं, कब्रिस्तान बने हुए हैं और बहुत यूनिक किस्म के, बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, लेकिन हमें उसके बारे में बताया नहीं गया या उन्हें मार्केट नहीं किया गया प्रॉपर्ली। तो ये चीज़ है जो बहुत ज़रूरी होती है। म्यूज़िक के बाद हम बिल्डिंग्स वाली साइड पे आ गए हैं। इसमें बाकू में जितनी डिफरेंट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और यूनिक आर्किटेक्चर के साथ बनी हुई हैं वो डिस्प्ले हुई हुई हैं। उनके एक मिनिएचर डिस्प्ले यहाँ पे हुए हुए हैं। जैसे ये स्टेट ऑयल बिल्डिंग है, ये जो अज़रबैजान के ऑयल डिपार्टमेंट है उनका ऑफिस है, उसकी बिल्डिंग है। इस टाइप की कंस्ट्रक्ट हुई है जो कि बहुत ही कमाल किस्म की है। ये पोर्ट बाकू आ गया। जो पोर्ट बाकू है इनकी लग्जरी रेजिडेंस है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लग्जरी। ये उसका इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। ये फ्लेम टावर्स का जो मेन आइकन है बाकू के, उसका डिस्प्ले हुआ हुआ है। इनमें से भी 2 ऑफिसेज हैं, एक में होटल है और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं रात के टाइम में फ्लेम टावर्स।
इस पे जब लाइट्स चल रही होती हैं, डिफरेंट अज़रबैजान का फ्लैग चल रहा होता है, तो ये बहुत ही एक खूबसूरत व्यू आता है। द डबल गेट्स, गोशा गाला गेट, ये मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया, लेकिन ये भी खूबसूरत सी जगह लग रही है। ये बिल्गा बीच होटल बहुत ही कमाल किस्म का लग रहा है। ये होटल भी विज़िट करना पड़ेगा। लोकेशन गलाबा स्ट्रीट, बिल्गा। मिनी वीनस, ये कि इन्होंने छोटा सा आर्टिफिशियल आइलैंड सा बनाया हुआ है और इसे मिनी वीनस का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। हैदर अलीफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस डिज़ाइन पे बना हुआ है। ये उसका मिनिएचर डिज़ाइन है। ये आ गया जी मेन जिसमें अभी मैं मौजूद हूँ। ये है हैदर अलीफ सेंटर। इसी के अभी हिस्टोरिकल और कल्चरल म्यूज़ियम में मैं मौजूद हूँ। ये देखें, इस टाइप का ये बना हुआ है, एग्जैक्टली इसी तरह का है। बाहर गार्डन वगैरह भी इसी तरह का है, बस एक जगह पे आई लव बाकू का साइन वो बना हुआ है। वो शायद बाद में बनाया था, इसलिए इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन बाकी ये बिल्डिंग बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन हुई है। और ये डिज़ाइन की गई है ज़ाहा हदीद के तरफ से। ज़्यादा जगह मुझे अभी तक नज़र नहीं आई जितनी इस म्यूज़ियम में उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। अच्छा, ये एक और इनकी बहुत ही यूनिक सी और डिफरेंट सी बिल्डिंग है। ये भी हैदर अलीफ के नाम से है और ये है हैदर अलीफ पैलेस। गवर्नमेंट हाउस, कैप्सिकन सी वाटर पेविलियन, मैदान टावर, और ये बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद लग रही है। देखते हैं क्या है। डिज़ाइन से तो मस्जिद ही लग रही है, जिस तरह मीनार वगैरह बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। और यह है अज़रबैजान स्टेट फिलहार्मोनिक हॉल नेम्ड आफ्टर मुस्लिम। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये मुझे अभी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ग्रीन थिएटर कॉन्सर्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ बाकू, बड़ा ही कमाल किस्म का थिएटर बना हुआ है। बाकू का या अज़रबैजान का सबसे महंगा तरीन और लग्जरियस तरीन होटल। वैसे तो फोर सीज़न हर जगह पे ही महंगा होता है और सबसे महंगा ही चल रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ही कमाल किस्म की इसकी बिल्डिंग बनी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका व्यू है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये होटल यहाँ पे। द हजंस्की रेजिडेंस, द म्यूज़ियम ऑफ अज़रबैजान कारपेट, अज़रबैजान कारपेट म्यूज़ियम।
इस्माइली बिल्डिंग। म्यूजियम ऑफ अज़रबैजान लिटरेचर नेम्ड आफ्टर निज़ामी गंजावी। ये इनका नेशनल फ्लैग स्क्वायर है। यहाँ पे बहुत बड़ा सा अज़रबैजान का फ्लैग लगा हुआ है। ये भी एग्जीबिशन हॉल है और डिफरेंट किस्म के कॉन्सर्ट्स और इवेंट्स के लिए यूज़ होता है। बाहर से पूरे क्रिस्टल का बना हुआ है। इसे मैंने कल गुजरते हुए देखा था और बहुत यूनिक सी बिल्डिंग है ये भी। अगर बिल्डिंग्स के हवाले से बाकू को देखा जाए तो बहुत ही यूनिक किस्म की इन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है और बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है उसका। सेंट मेरी रोमन कैथोलिक चर्च। अच्छा, ये जिस तरह के पुराने चर्च बने होते थे, चर्च के साथ एक स्कूल होगा, स्कूल के साथ पार्क होगा, गार्डन होगा, उसी टाइप का यहाँ पे अज़रबैजान में इन्होंने बनाया हुआ है। मोमिना खातून टॉम। जुमा मॉस्क शमाखी। सारी जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये इन्होंने डॉल्स बनाई हुई हैं और इसके बारे में मैं अभी पढ़ता हूँ कि ये क्या इनके कल्चर में इसका डॉल्स के हवाले से माना जाता था। पे आ गया हूँ अब और थर्ड फ्लोर पे इनके सारे ये जो हैं असला और डिफेंस का सामान। मैं म्यूज़ियम के थर्ड फ्लोर पे आ गया हूँ और यहाँ पे इनका सारा जो तलवारें वगैरह होती थी और ये बचाव का सामान होता था, शील्ड्स होती थी, ये सारी चीज़ें इधर डिस्प्ले हुई हुई हैं। ये लोहे के बने हुए जो डिफरेंट जगहों पे पहनने वाली चीज़ें हैं, बाजुओं पे, चेस्ट पे, ताकि आपको तलवार का असर ना हो सके, या तलवार प्रूफ जैकेट्स अगर आप कह लें। इस वाले सारे सेक्शन में यही डिस्प्ले हुआ है, तलवारें हैं, इनका बचाव का सामान है और इस तरह की चीज़ें हैं।
है जी 3rd फ्लोर से इस म्यूज़ियम का व्यू। ये नीचे जहाँ पे सारी मिनिएचर बिल्डिंग्स डिस्प्ले हुई हुई हैं, वो सामने आपको ग्राउंड फ्लोर पे कैफ़े नज़र आ रहा है। हाँ जी, तो इनका हिस्टोरिकल और कल्चरल म्यूज़ियम विज़िट कर लिया है और अब मैं जा रहा हूँ हैदर अलीफ म्यूज़ियम की तरफ, और वो विज़िट करने के बाद मैं जाऊँगा इनके जो कार म्यूज़ियम है वहाँ पे। अभी देखते हैं हैदर अलीफ म्यूज़ियम में क्या